नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे। मैं समीर शाह आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर लेकर चल रहा हूँ। बस एक पॉइंट को याद रखना, कहना क्या है कि जो आपके टर्म 2 के अंदर में जो सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आपके किसके, सर्कल के, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको इससे पहले भी बहुत सारे थ्योरम करवा चुका हूँ। जैसे आपके ये क्वेश्चन हो चुका है, ये थ्योरम मैंने आपको करवा दिया है। इससे पहले ये वाला भी थ्योरम आपको अंडरस्टूड करवा चुका हूं और ये भी चीजें, सारी चीजें आपको बेसिक फंडा बता चुका हूं। तो मेरे अगर इन सब चीजों को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे भाई ये सारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम से आपके पास जो क्वेश्चंस में एग्जामिनर है, जो एग्जामिनर चाहे तो 1 नंबर का रैंडम क्वेश्चन पूछ देता है या इससे बड़े क्वेश्चन इस थ्योरम से नहीं बनता है, क्योंकि ये थ्योरम को बस आपको समझने की जरूरत है। आप क्वेश्चंस को यूं देखते नहीं आंसर कर दोगे। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले क्या समझना है, इसे मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। देखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या कह रहा है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एक सेम सेगमेंट का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, ठीक भाई, एक सर्कल है। यहां से मान लो मैं एक यहाँ पे कॉर्ड निकालता हूं और यहाँ पे मेरा एक कॉर्ड, मान लो इसका पी नाम रख देते हैं, इसका नाम क्यू रख देते हैं, ठीक भाई। एक यहाँ पे बी सेंटर में क्या करते हैं, एक ओ सेंटर रख देते हैं, क्योंकि सर्कल है, सर्कल के अंदर में ओ नहीं है, सेंटर नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। इसको हम पहले इससे ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक भाई। ये पॉइंट हो गया, आपको पता है इस तरह क्वेश्चंस क्या होगा। उसके बाद मेरे भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो इसके साइड यहाँ पे, मतलब सेम सेगमेंट यहाँ पे, तो ये वाला साइड, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर इसी सेगमेंट से अगेन फिर यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करता है, यहीं से यहाँ पे गया और यहीं से सेम फिर दूसरे आर्क पे आ जाता है, तो क्या इसका एंगल, जो ये एंगल बन रहा है, नाम डाल देते हैं इसका ए, इसका नाम बी और सी। कहने का मतलब हो गया एंगल पी ए क्यू, ये हो गया एंगल यहाँ पे पी बी क्यू, एक ये हो गया एंगल यहाँ पे पी सी क्यू। ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कहने का हो गया, जब भी कभी भी एक सेगमेंट के हिसाब से, एक सेगमेंट से कोई भी इसके अपोजिट सर्कल के जो बाउंड्री होती है उन पे एंगल फॉर्म करता है, अगेन वो उसी दूसरे वाले सेगमेंट पे आके मिल जाता है, तो वो एंगल हमेशा बराबर होता है, चाहे कितने भी एंगल्स क्यों ना हो जाए। तो याद रखना, इस सेगमेंट के कहने का मतलब हो गया कि जो भी भाई मेरे आपको यहाँ से, इस सेगमेंट से सपोज करो एक एंगल मैं यहाँ फॉर्म करना चाहता हूं और इस सेगमेंट पे आके मिल गया, तो ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो ये थ्योरम यही कह रहा है कि ये जितने भी एंगल्स हैं ये एक दूसरे के बराबर होते। इनको ज्यादा कुछ प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आता और 1 नंबर में यही क्वेश्चन ज्यादा करने की दिक्कत है नहीं। आप इसको क्या करोगे, आप देखते नहीं पता लगा सकते हो कि आपके पास यहाँ पे पी ए क्यू जो है किसके बराबर है, यहाँ पे पी बी क्यू के बराबर है। समझ रहे हो बात को? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। बस एक सेगमेंट से स्टार्ट होके दूसरे सेगमेंट पे जाना चाहिए, ये आपके 1 नंबर में क्वेश्चंस आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चंस आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि एक सिंगल कैंडिडेट में, ये सारे थ्योरम मेरे भाई कह रहे एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये पॉइंट याद रख लो आप। यहां से जब भी कभी भी एक सर्कल है, अगर आप यहां से 20 से क्या डायमीटर खींच दोगे, तो ये आपका मान लो ए है, ये मान लो आपका बी है, बी सेंटर मान लेते हैं हमारे पास ओ है। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हाफ करेंगे, कुछ हमारे पास ये इस तरीके का चांद दिखेगा, ठीक भाई। ये अपना चांद की बात मत करने लगना कोई भी मेरे भाई, ये चांद है आपके कौन से, ये ज्योमेट्री के, ये आपके सर्कल के चांद है, समझे मेरे भाई। तो भैया बढ़िया तरीके से पढ़ो और 2024 में बिल्कुल चांद सितारे को अपने कदमों में ला बसो। ये पॉइंट समझो। यहाँ से ये आपके पास ओ हो गया, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं किसी भी साइड में एक एंगल फॉर्म करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ से यहाँ पे एक एंगल बनाना चाहता हूँ, तो ये एंगल हमेशा क्या बनेगा, ये हमेशा आपका एक राइट एंगल बनेगा, बोले तो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका क्या एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। तो ये पॉइंट याद रखना, ये भी पॉइंट आपको याद रखने की बात है कि जब भी कभी भी आपके पास अगर एक सेमी सर्कल के ऊपर, सेमी सर्कल से अगर एक उसके साइड बाउंड्री पे अगर कोई भी एंगल बनता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो हमेशा 90 डिग्री, दैट मीन्स की राइट एंगल बनता है। समझे मेरे भाई। इसका पीडीएफ आपको, जितने भी सर्कल के पीडीएफ है, ध्यान से सुन लेना, सर्कल के पीडीएफ जो है आपके सारे अपलोड है। करना क्या, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे
अपने ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पीडीएफ सेक्शन में चले जाना, या पीडीएफ सेक्शन या वहाँ पे कोई पीडीएफ सेक्शन या ई बुक के सेक्शन में चले जाना। वहाँ पे आपको ग्रेड 9 के हिसाब से मिलेगा, वहाँ पे सर्कल का मिल जाएगा पीडीएफ, आप सारे उसे लर्न कर लेना। बढ़िया तरीके से आपको बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे। समझे मेरे भाई? तो ये पॉइंट समझ गया। तो आप लोग को एक ही पॉइंट याद ना, जितने भी सेमी सर्कल पे एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये भी पॉइंट याद रखना। क्या आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताना, यहाँ पे आप सभी का क्या होना चाहिए, यहाँ पे कमेंट होना चाहिए कि जो स्ट्रेट एंगल है, क्या है यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है, सबसे बच्चों वाला सवाल है, ये कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? आप सभी का कमेंट होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और मेरे भाई 2024 के लिए बहुत धांसू तरीके से पढ़ो, और आपको न्यूज़ भी मिल गया होगा क्लास 8th में और 5th में भी अब बोर्ड होने वाले हैं 2024 से। तो आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनको ये चीज़ इन्फॉर्म कर देना। उसके बाद हम आते हैं, ये ताबड़तोड़ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक भाई, ऐसे करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो चलो भाई देखो, सबसे पहला आपके पास आंसर है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि अगर आपके पास निकालना क्या है, एंगल यहाँ पे ADC, क्या निकालना भाई? ADC निकालना है। और यहाँ पे एंड एंगल ABC। एक पॉइंट और याद रखना, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल की एक बात बताऊं तो आपके सामने एक पॉइंट समझ आना चाहिए, सर्कल के अंदर में बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, बट आपको जितना शॉर्टकट चीज़ों को अपनाओगे उतना बेहतर माने जाओगे। क्योंकि एक पॉइंट याद रखना, कभी भी आपको पता है जहाँ पे थ्योरम का यूज़ करना चाहिए हमें वही थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली चीज़ें आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे आप किस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट समझो कि जब भी कभी भी आपके पास ये एंगल है, ये सेंटर का एंगल है, और सेंटर के एंगल के जो बिहाइंड एंगल बाउंड्री पे एंगल बनता है, जैसे मान लो ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल पे आपके पास क्या है मेरे भाई, इस एंगल पे हमेशा क्या बनेगा, इस एंगल पे आपके हमेशा बता देता हूं कि जब भी कभी भी अगर आपको मान लो एंगल ADC निकालना है, 1.5 ऑफ एंगल क्या बनेगा, AOC। इस पॉइंट को अभी से आप क्या करो, दिल दिमाग में रख लो, कभी भी अगर आपके सेंट्रल एंगल से ऊपर वाले एंगल्स की बात करेगा तो वो क्या होगा, उसका हाफ होगा। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इजी तरीके से कर सकते हो, एंगल ADC इक्वल्स टू 1.5 ऑफ AOC। कितना है ये आपके पास 100 डिग्री है। तो क्या कर सकते हो, 100 डिग्री है तो इसको आप एक ही चीज कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, कितने बार में, 50 टाइम्स में। तो एंगल ADC इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। ये पॉइंट समझ गए कितने डिग्री का, 50। तो अब ये पॉइंट तो हमें समझ आ गया भैया, ये कितने हो गए, 50 डिग्री। ये पॉइंट समझे, मतलब आपके पास जो एक फंडामेंटल था, एक फंडामेंटल ये था कि भैया किसी भी तरीके से हमारे पास क्या निकला, ADC निकल गया। क्योंकि ADC निकालने के लिए हमें पता था जो सेंट्रल एंगल्स के जो बाउंड्री साइड में जाता है वो हाफ होता है। अगर ये 50 दे रखा होगा तो ये 100 हो जाएगा। एक बार MCQ में पूछ सकता है और 3 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अगर इसी चीज को हम अब ये निकालना है, अब मान लो मुझे ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा मेरे भाई, एक पॉइंट याद रखो, इसको निकालने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे तो आप यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल का यूज कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का भी यूज कर सकते हो। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद करना, अगर आपको यहाँ पे 2 ही चीज को यूज करना है, चाहे तो रिफ्लेक्स एंगल का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का भी यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो एंगल यहाँ पे ADC प्लस में एंगल ABC बराबर में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना होगा, 180 बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये आपको पता है ये क्या होगा, बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ये पॉइंट समझो, ADC की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, ADC की वैल्यू कितना निकला आपके पास, 50 निकला है। अब प्लस में ABC की वैल्यू कितना, कुछ नहीं है, तो मान लो मैं x मान लेता हूँ, यहाँ पे कितना है, 180 है। ठीक है, यहाँ पे x ऐसे मान लेते हैं, 180 में से अगर मान लो 50 को घटाना है तो ये x की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 130। इस पॉइंट को समझे, तो अब हमें ये पता चल गया ये कितना निकला, 130। क्यों निकला, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि आपको पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का जो हमेशा सम होता
होता है, यहाँ पर लिख लो कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू कितना होता है हमेशा 180 होता है। ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का फंडा था जो इन दोनों का सम, अब देख लो जोड़ के। अब ये एंगल यहाँ पे एंगल डी प्लस में एंगल बी, ये दोनों कितना हो गया 180 हो गया। और ये दोनों मिड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स हैं जो कि आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बना रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ये वाला पेचीदा लगाओगे रिफ्लेक्स एंगल का, मान लो पेपर में आपको याद नहीं हुआ भाई रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा क्या होगा, तो वहां पे मिस्टेक कर सकते हो। सीधा अगर आपको पता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। अगर एक 50 है तो ये ऑटोमेटिक 130 आ जाएगा। ऑलरेडी कर लोगे, ये 100 है उसका निकालने के लिए हो जाएगा। फिर आप बड़े क्वेश्चंस पे और आओगे जो आगे पार्ट में देखेंगे। आपको कोई एंगल यहाँ पे फॉर्म कर देगा, कोई एंगल यहाँ फॉर्म कर देगा, कोई एंगल यहाँ फॉर्म कर देगा। तो मल्टीपल टाइम के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप भाई कंप्लीट सेशन को अगेन देख सकते हो, सारी चीजों को रिपीट करो बढ़िया लेवल पे। और भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि और भैया किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और क्या चीज की डिमांड है। बस एक ही पॉइंट है भाई, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं क्यों कर लो। और मेरे शेयर से प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेरी हो व्हाट्सएप ग्रुप का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।